Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने nth टर्म को निकालना सीख लिया है और कुछ बेसिक्स हमने कर लिया है कि एपी को कैसे चेक करते कैसे नहीं। 5.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी will be 132 more than the 54th term? Which term of the AP एक AP दी हुई है आपको, क्या दी हुई है 3 15 है, फिर 3 15 27 एंड 39। इस AP की कौन सी टर्म 132 मोर देन द 54th टर्म होगी? Which term of the AP will be 132 more than the 54th term? हमें बताना है कि इस AP की 54th टर्म से 132 टर्म, 132 नंबर 132 अगर उस टर्म में हम ऐड कर दें, जो 54 टर्म हमारी निकलेगी वो कौन सी टर्म हमारी निकल के आएगी? यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा 54th टर्म, फिर उसमें हमें क्या ऐड करना है 132 ऐड करना है, क्योंकि मोर देन बोला है ना, मोर देन 54th टर्म। तो सबसे पहले 54th टर्म निकालनी पड़ेगी। तो 54th टर्म क्या होती है? a प्लस 53d, यही होती है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3, 53, d की वैल्यू देखिए निकालिए कितनी आएगी, यहाँ से 12 आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 36 60 देन 63, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपके पास 639। कौन सी टर्म आ गई? 54th टर्म। कौन सी टर्म? 54th टर्म। अब हमें निकालना है विच टर्म इज़ 132 मोर देन द 54th टर्म। यानी कि 54th टर्म में हमें क्या ऐड करना है 132 ऐड करना है। यानी कि हमें क्या ऐड करना है 54th टर्म में 132 ऐड करना है। तो कितना आ गया 132 ऐड करेंगे तो 132 7 2 7 और ये 771 आपके पास आ गया। अब हमें ये बतानी ये कौन सी टर्म है, विच टर्म, कौन सी टर्म मीन्स हमें क्या निकालना है n फाइंड आउट करना है। तो यानी कि an आपको क्या दे दिया 771। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है 771। a कितना है आपके पास 3, n माइनस 1, d कितना है 12। ये 3 इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 768 n माइनस 1 इंटू 12 इधर आके नीचे आ जाएगा। तो 768 बाई 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको काटिए 12 6 जा देन 12 4 जा, ठीक है। तो n माइनस 1 आपके पास कितना आया 64। तो n की वैल्यू कितनी आई 65। कितनी आई 65। यानी कि 65th टर्म है जो 54th टर्म से 132 हमारी क्या है ज़्यादा है, मोर है। तो यानी कि सबसे पहले क्या निकालेंगे 54th टर्म निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें 132 ऐड कर देंगे, वहाँ से निकालेंगे वो कौन सी टर्म है। कौन सी टर्म के लिए हम क्या निकालते हैं n की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं n की वैल्यू। समझ आया अच्छे से? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, तो है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है इसको, ध्यान से मार्क लगा लेना अपनी बुक के अंदर। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर काउंट होता है ये, ठीक है। चलिए देखिए 12 क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? क्या कह रहा है ये देखिए कि 2 AP हैं आपके पास, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और दोनों की जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितना है 100 है। तो आपको उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम पहले 2 AP मान लेते हैं कि फर्स्ट AP हमने क्या मान ली, ठीक है। फर्स्ट AP की हमने फर्स्ट टर्म क्या मान ली, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP हमने क्या मान ली A1, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP हमने क्या मान ली, 2 AP मानी है ना हमने, कितनी मान ली A2। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बोल रखा है ना उसने क्वेश्चन में, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यानी कि इसकी nth टर्म क्या होगी फर्स्ट वाले की A1 प्लस n-1 इंटू डी।
अब सेकंड एपी की, ये फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, ये सेकंड एपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड एपी की nth टर्म की बात करें तो a2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर a1 a2 में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे b मान सकते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे an कर दीजिए, यहाँ पे bn कर दीजिए, आपके ऊपर। अब ये बोल रहे दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस सेम है, और कितना है 100 है, दोनों की 100 टर्म का, यानी कि इसकी 100 टर्म और इस, चलिए a और b मान लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको भी, ठीक है। ये an हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा bn, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या मानी हमने b। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसकी 100 टर्म क्या आएगी, a100, वो क्या होगी a प्लस 99d, और नीचे वाले की 100 टर्म b100, वो क्या होगी b प्लस 99d। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है इसने, क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस, यानी कि a100 माइनस b100 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो कीजिए यहाँ से a माइनस b प्लस 99d माइनस 99d, कितना दिया हुआ है 100, 99 से 99 कट गया हमारा। तो a माइनस b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 100 आई। कितनी आई वैल्यू हमारे पास, 100। हमें कौन सी टर्म का डिफरेंस निकालना है, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो यानी कि a 1000 क्या होगी, a प्लस 999d, और b 1000 टर्म हमारे पास क्या होगी, b प्लस 999d। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है मीन्स a 1000 माइनस b 1000, कितना आ जाएगा, a माइनस b प्लस 999d माइनस 999d। 999d से 999d कट गया, बच गया क्या आपके पास, a माइनस b, जो कि क्या आया हुआ है आपके पास, 100 आया हुआ है। क्या आया हुआ है, 100। यानी कि अगर कोई भी दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनकी आप कोई भी डिफरेंस, कोई भी टर्म का आप डिफरेंस ले लीजिए, वो हमेशा क्या आएगा आपका, सेम आएगा। वो हमेशा क्या आएगा आपका, सेम आएगा। हुई चीज़ें क्लियर, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स हमारा। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स के नंबर कितने हैं, कितने हैं ये बताना है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड 3 डिजिट्स के लेने हैं हमने, 3 डिजिट्स से स्टार्ट करने, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से ऊपर से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या हुआ, सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा हुआ, फिर 7 से डिवाइड होने वाला करके हम हमने 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स के नंबर लेने हैं ना। तो 3 डिजिट्स के लेने तो 100 से ऊपर ऊपर के आएंगे। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 100 नहीं है, 101 भी नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है, 102 भी नहीं है। ऐसे आपको रिमाइंडर 100 से करके दिख लिया, अगर आपको नहीं पता चले ना। तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 30। रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए यहाँ पे 5 होना चाहिए, है ना। तो तभी तो डिवाइड होगा पूरा पूरा, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 105। ऐसे ही 999 करके देख लीजिए, 999 से करेंगे 7 1 फिर 2 है ना 1 फिर यहाँ पे 90। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए बजाय कि 9 के। तो 994 हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर आ जाएगा। आई बात समझ में, 994 हमारा लास्ट नंबर है और 105 हमारा फर्स्ट नंबर। ये तो आपको डिवाइड करके देखिए, देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया 105। गैप कितने का है 7 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 19, और लास्ट नंबर हमारा क्या है 994। डिवाइड करके देख लीजिए आप, 999 को डिवाइड करके देख लीजिए 7 से, जितना रिमाइंडर आता है ना उसको माइनस कर देना है बस आपने, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। 7 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए ना हमारा नंबर। तो देखिए अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कितना है 105, डी कितना है 7, ए एंड लास्ट टर्म कितनी है 994 है लास्ट टर्म, है ना। तो अब हमें क्या निकालनी है, nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म, nth टर्म। हाउ मैनी टर्म्स है ना, हाउ मैनी टर्म्स, nth टर्म दी हुई है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर होंगी। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994, a कितना है 105, n माइनस 1, d कितना है 7। 105 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 105 इधर आएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचा 14 5 9, यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे फिर से क्या बचा आपके पास 8 80
9 आपके पास बचा। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेंगे। इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 8, 8, 9 बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर हमारा किस पे जाएगा 7 पे जाएगा। किस पे जाएगा 7 पे। अब n माइनस 1 कितना आया 127। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। यानी कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स के नंबर कितने हैं हमारे पास टोटल 128 नंबर है हमारे पास। हुआ कंसेप्ट क्लियर एकदम। बस आपको ये देखना है 1000 के नज़दीक वाला नंबर देख लीजिए कौन सा जो 7 से डिवाइड हो रहा है, और लास्ट 999 के नज़दीक वाला नंबर देख लीजिए 7 से डिवाइड हो रहा है। इतना सा हल्का सा काम करिए, फिर अपना AP पे आ जाइए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। अब हमें बता दिया हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल अब हमें बताने हैं। लेइंग बिटवीन 4 to 250। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन how many multiples of 4 lie between 10 to 250। अब इसने बता दिया है कितने मल्टीपल लाई करेंगे। मल्टीपल मतलब 4 का मल्टीपल, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया 4 का 12, सेकंड क्या हो गया 16, थर्ड 20, लास्ट 240 का रिमाइंडर देख लीजिए क्या बच रहा है। डिवाइड करके देखेंगे, लास्ट 2 टर्म को डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। यानी कि हमारी टर्म क्या आ जाएगी लास्ट 248। अब हमें बताने कितने ये नंबर हैं टोटल। तो A कितना है हमारे पास 12, D कितना है हमारे पास 4। अब यहाँ से AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू D हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से A कितना है 12, n माइनस 1, D कितना है 4। 12 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 को इससे फिर क्या कर देंगे 236 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए 236 बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 5 4 9 है ना, तो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60। यानी कि 4 से डिवाइड होने वाली 10 और 250 के बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास 60 नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं आपके पास 60 टर्म्स। आई चीज़ें समझ में, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है, मेथड अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। वो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2AP। आपको वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2AP। 2 AP दी हुई है, आपने बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए इन 2 AP की nth टर्म इक्वल होगी। तो AP क्या है 63, फर्स्ट AP है 63, 65, 67। सेकेंड AP क्या है 3, 10, 17। ये फर्स्ट AP है, ये सेकेंड AP है। इन दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी। वहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म इन दोनों की इक्वल होगी। यानी कि दोनों की हमें क्या निकालनी है nth टर्म निकालनी है। सिंपल सी चीज़ है। इसकी nth टर्म निकालिए। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 2। d कितना है यहाँ पे 2। निकाल दीजिए क्या है इसकी nth टर्म 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। आगे इसकी nth टर्म इक्वल बोलिए ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2AP आर इक्वल बोला है उसने। ठीक है, अब यहाँ से इसकी nth टर्म निकालिए क्या हो जाएगी 3 प्लस n माइनस 1। डी कितना है यहाँ पे 7। बार बार नहीं निकाल के दिखाने की जरूरत है ना। डी कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से an आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। क्या है an आपके पास -4 प्लस 7n। ठीक है, अब ये nth टर्म इक्वल है, बोला है इसने nth टर्म इक्वल है, दोनों को इक्वल रख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इधर आएगा -4 किस चीज़ का हो जाएगा 65 हो गया। ये 2n उधर जाएगा किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। तो कितना बचा आपके पास 5n आपके पास बचा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई
65/5 यानी कि n कितना है 13, यानी कि n जब हमारा 13 होगा, जब n हमारा 13 होगा, इस केस में भी इस केस में भी, दोनों की 13th टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों की कौन सी टर्म इक्वल होगी, 13th टर्म इक्वल होगी। आई चीज़ समझ में, कर लेंगे अच्छे से, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक बार क्वेश्चन में, देखिए फ्रेंड्स क्या है। डेटरमाइन द एपी, आपको एपी बनानी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म तो कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या कह रहा है, सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, कि सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी कि A7 माइनस A5 कितना है, 12। आई चीज़ें समझ में। A7 का क्या फॉर्मूला होता है, A+60, A5 का क्या फॉर्मूला होता है, A+4D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12। इसको सॉल्व कीजिए आप, माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, A से A कट हो गया, 6D माइनस 4D कितना आया, 2D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6, D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6। अब ये A3 दिया हुआ ना, तो A3 मीन्स A+2D कितना दिया हुआ है आपके पास, 16। कितना दिया हुआ है, 16। आपको AP फाइंड आउट करनी है ना, डेटरमाइन द AP। अब D कितना है, 6, तो A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू 16 माइनस 12 कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई, 4। अब AP क्या होती है, A+D, A+2D, A+3D, ऐसे चलता जाएगा हमारे पास, है ना, चलता जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, A कितना है आपके पास, 4, A+D 4 + 6 कितना है, 10, A+2D 4 + 2 इंटू 6 कितना आया यहाँ से, 16, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ से, 22। ऐसे हमारा क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स, 4, 10, 16, 22 हमारी क्या बन जाएगी, AP। यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं उसके। क्या है क्वेश्चन, देखिए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ईजी सा मेथड बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, देखिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 20th टर्म from the last term of the AP 3, 8, 13 और क्या दिया हुआ है, 253 आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 253। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म। अगर सीधा 20th टर्म फाइंड आउट करनी होती तो A20 कर देते हैं हम, A20 मीन्स A+19। लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट है वो देखिए। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। कहाँ से, लास्ट से 20th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका एक तरीका क्या है, जिसको मैं बेस्ट मेथड मानती हूँ, जो आई थिंक बहुत अच्छा है, और बहुत कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उस मेथड से ना निकाल सकता हूँ, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं बताऊँगी। लास्ट से हमने निकालनी है ना 20th टर्म, तो अगर हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लें और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मान लें तो हमारा काम बन जाएगा ना। सीधा हम फिर क्या निकाल देंगे, 20th टर्म मान लेंगे, है ना। समझ रहे हैं चीज़ को। तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिर उल्टा चलेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अब यहाँ से कितना है, 5। तो बिकॉज लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान रहे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मान रहे, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। कैसे, अब हमने क्या मान लिया, लेट द AP इज क्या हो जाएगी, 253। अब इससे नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगी, 240, 5 का गैप आ रहा है ना, 248। इससे नेक्स्ट वाला 243, ऐसे चलेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अब देखिए, अब आपको कुछ भी जरूरत नहीं है आपको देखने की कि कितना कॉमन डिफरेंस। ये हमारी क्या बन गई, नई AP बन गई। ये हमारी क्या बन गई, AP। अब ये यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस, लास्ट से हमने AP को लिख दिया, लास्ट से हमने AP को लिख दिया, लास्ट से हमने ऐसे AP को लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में हमने AP को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें 20th टर्म निकालनी है ना, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, अब यहाँ से हमारा A कितना हो गया,
253। ए एन कितना हो गया, ए एन कितना हो गया लास्ट टर्म 3। वही काम किया ना मैंने, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दिया, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया अब यहाँ से, डी की वैल्यू कितनी आई 248 माइनस 253 कितना आया -5। अब यहाँ पे कितनी थी डी की वैल्यू 5, तो नेगेटिव हो जाएगी डी की वैल्यू। अब तो कुछ काम ही नहीं बचा, तो A20th टर्म क्या हो जाएगी आपकी A + 19D, यहीं से निकालनी थी हमें। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना, जो एंडिंग पॉइंट था उसको हमने क्या बना दिया स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से लास्ट, यहाँ से हमारी 20th टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए 20th टर्म क्या हो जाएगी A + 19D। तो A कितना है आपके पास 253 + 19, D कितना है -5। सॉल्व कर दीजिए बस इसको, 95 सॉल्व करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, देन 14 में से 9 जाएगा 5। कितना आंसर आया आपके पास 158 आपके पास कितना आंसर आया आपके पास 158 आंसर है। हुई चीज़ें क्लियर। दूसरा मेथड क्या है कि पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, यहाँ से कितनी है, ठीक है बहुत लंबा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कितनी है, एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर 20th टर्म निकालनी है ना, तो एन में से वो 20 माइनस करेंगे और एक ऐड करेंगे। क्यों, लास्ट में से करेंगे तो भी 20 आएगी, फर्स्ट में से करेंगे तो भी, मतलब वैल्यू तो वही आएगी ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है उसमें एक ऐड करके 20 माइनस करना है, जो टर्म आएगी वो इस एपी की निकाल दीजिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे ख्याल से, आप ये वाला मेथड फॉलो कीजिए, बहुत ही ईजी मेथड है। आए बात समझ में, कर लेंगे ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्टेटमेंट क्या है देखिए, इफ द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24, सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म कितना दिया हुआ है 24, सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, जो बोल रहा है मैंने वही लिखा है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज 24, if the sum of the 6th term and 10th term is 44, then find the first 3 term of AP। first 3 term find out करनी है आपको, first 3 terms of the AP, पहली 3 term आपको AP की find out करनी है। तो A4 क्या होता है, A + 3D, A8 क्या होता है, A + 7D कितना है 24, A + A 2A, 3 + 7 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया A + 5D कॉमन आके उधर क्या हो जाएगा 12, डिवाइड में चला जाएगा ना। इक्वेशन नंबर 1 इसको कीजिए, A6 A + 5D A + 9D इज इक्वल टू 44, फिर से वही काम 5 + 9, अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ऐसे कॉमन लिया था, देखना निकाल देती हूँ, 7D इज इक्वल टू 44, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइड होके 22 हो जाएगा। तो A + 7D हमारा कितना आया 22, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप, A और D की वैल्यू निकाल दीजिए। अब A क्या है हमारा A + 5D हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट है A + 7D, माइनस 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 कट गया, तो -2D इज इक्वल टू -10, तो D की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5 आपके पास आई, D की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5। अब D की वैल्यू 5 आई है, कहीं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पुट कर दिया आपने, तो A + 5 × 5 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू 12 - 25, तो A की वैल्यू कितनी आई -13, A की वैल्यू कितनी आई आपके पास -13। बस अब तो काम ही कुछ नहीं बचा। फर्स्ट 3 टर्म मीन्स A + D A + 2D, A कितना है -13, नेक्स्ट -13 + 5 कितना आएगा -8, देन -8 + 5 कर दीजिए सिंपली, A2 + D कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा -3। ये चीज़ मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी, ये चीज़ आपको पता है कैसे निकालते हैं, आप खुद निकालेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है A + D A + 2D, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर निकल जाएगा। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन और देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस हैं उसके पूरे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of the year, then increased her week saving by 1.75. If in the nth week
हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये क्या कह रही है, फर्स्ट वीक में रामकली कितना सेव करती है 5 रुपीज़, और हर एक नेक्स्ट वीक में अपनी सेविंग बढ़ाती जाती है। फर्स्ट वीक में कितना सेव किया उसने 5 रुपीज़, हर एक नेक्स्ट वीक में कितना बढ़ा दिया 1.75, यानी कि डी कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, यही मतलब हुआ ना। अब तो समझ जाना चाहिए आपको स्टेटमेंट से कि जो हर वीक में जो प्रोसेस होती है या हर मंथ में जितना हम ऐड ऑन करते हैं वो हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। सेकंड वीक में कितना हो गया उसका 6.75, थर्ड वीक में कितना हो गया 6.75 प्लस 1.750 5 8.50, कितना हो गया 8.50। ऐसे ही nth वीक में हमें नहीं पता वो nth वीक कौन सा है, उसने कितने बचा लिए 20.75 बचा लिए, कितने बचा लिए उसने 20.75 उसने सेविंग कर लिए। तो हमें बताना है कि कितने वीक में उसने बचाया, यानी कि ये क्या है हमारा n, हमें किसकी वैल्यू nth टर्म है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो कीजिए n की वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ से क्या आएगी देखिए, a कितना है आपके पास, a कितना है यहाँ से 5, d कितना है 1. हर वीक 1.7 बचा रही है ना, इसका मतलब ये हमारा क्या है कॉमन रेशियो है जो फिक्स्ड है। कॉमन रेशियो की डेफिनेशन तो ये होती है जो फिक्स्ड जो हमारा होता है, फिक्स्ड वैल्यू जो होती है ना। अब an कितना है 20.75, तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए 20.75 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a कितना है 5, n-1, d कितना है 20.75, ये कितना आ गया 20.75, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.75, तो 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75 आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आई थिंक आपको, है ना। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n-1। डेसिमल हटाना है हटा सकते हैं, नहीं हटाना है तो भी कोई ज़रूरी नहीं, डेसिमल हटाना है तो ऐसे हट जाएगा। ठीक है, ऊपर भी 2 के बाद डेसिमल है, नीचे भी 2 के बाद है, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से नीचे। देखिए किस पे जा रहा है ये जा रहा है आपका 9 पे। किस पे जा रहा है ये आपका 9 पे, पूरा कट हो रहा है। कट करके देख लेना 175 9 जा कितने होते 1575, करके दिखा दूँ 9 5 जा 45 है ना, 4 63 प्लस 4 कितना हो जाएगा 67, 9 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 1575, आ गया कट गया। तो यानी कि n-1 कितना आया 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि 10 वीक्स में उसने कितने बचा लिए टोटल 20.75 हुई चीज़ें क्लियर। हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं हमारी एक्सरसाइज के। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने 19th क्वेश्चन, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। ठीक है, ईजी था इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है, जो थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, हमने सारी एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर ली, बस एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी उसमें भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये नहीं हुआ है मैम, करवा दीजिए, तो मैं उसको ज़रूर करवा दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी तो अच्छे हम आप लोग के लेक्चर लेके आते रहेंगे, अच्छी ट्रिक्स हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्थी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।